हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो हमें पता है हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उसके अंदर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नाम क्या है प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी। और उसके अंदर हम होल नंबर्स और इंटीजर्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब बात यह है कि ये टॉपिक पेज नंबर 3 पे है। और एक बात है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। वो दो चीज़ें क्या है, पहली ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और दूसरी ये कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें अभी मैं पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ। वैसे तो ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो आइए देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए हमने बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है। तो इन सबको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब बात यह है कि देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हमें पता है हमें दो नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। हमें दो नंबर चाहिए होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक अकेले नंबर को आप प्लस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो दो नंबर हमें चाहिए, ठीक है। और जब हम इन दो नंबरों पे कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है। अब कहानी क्या है, अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। ये तो बेसिक है जो बचपन से किया है कि हाँ सही बात है, प्लस करने के लिए दो नंबर चाहिए और उसकी मदद से एक तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। अब आगे की कहानी ये है कि देखो ये जो दो नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझना है, ये जो दो नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, वो अगर सेम कैटेगरी के हैं, वो किसके हैं, सेम कैटेगरी के। कहने का मतलब है देखिए हमें पता है हमने नंबर्स को मैथमेटिक्स में अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, जैसे होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, ऐसे ही और भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर ये दो नंबर जो हैं वो सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी के हैं, और जो आंसर आया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर आया, वो भी उसी कैटेगरी का आ जाए, वो भी उसी कैटेगरी का आ जाए, तो हम ये बोलते हैं कि वो जो भी कैटेगरी है वो क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, ठीक है। इज या आर ऐसे लगा देते हैं, आर क्लोज्ड अंडर, ठीक है। और फिर जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, ठीक है, मान लो कि दो सेम कैटेगरी के नंबर हैं, उन्हें हमने प्लस किया, ठीक है, और आंसर भी उसी कैटेगरी का आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो कैटेगरी है वो क्लोज्ड हो जाती है अंडर एडिशन। इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब आराम से समझना है कि अगर हम मान लो कि एक कैटेगरी लेते हैं होल नंबर, क्या कैटेगरी ली हमने, होल नंबर्स। तो एक बात है कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर को प्लस करेंगे, अगर हम कोई भी दो होल नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर में एक होल नंबर ही आएगा। जैसे 5 + 7 क्या आएगा, ये आंसर 12। तो बात यही आ जाती है कि अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर को प्लस करेंगे और आंसर हमेशा क्या आएगा, होल ही आएगा, तो उस केस में हम बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो बात यही आ जाती है। अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा एक भी पेयर एग्जिस्ट करेगा, मैंने क्या बोला, अगर ऐसा एक भी पेयर एग्जिस्ट करेगा कि हम उसे ऐड करेंगे और आंसर होल नंबर ना आए, तो उस केस में यहाँ पे नॉट क्लोज्ड लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मान लो कि जितने भी दो होल नंबर है, मतलब पेयर है, ठीक है, उन सब में ये हो रहा है कि दो होल को प्लस किया और होल आ जाए, लेकिन अगर एक भी ऐसे कोई दो नंबर मतलब पेयर एग्जिस्ट करता है जिसमें दो होल नंबर को ऐड करने पे होल नंबर नहीं आता, तो उस केस में यहाँ पे नॉट क्लोज्ड लग जाएगा। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी दो होल नंबर आएंगे हमेशा होल नंबर आना चाहिए। जैसे आप सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या होता है, देखो आप क्या बोलोगे, जनरली क्या बोलोगे, अगर नहीं पता होगा तो भैया देखो 5 में से 3 गया, क्या आया, 2 आया, ठीक है। 5 में से 3 गया, 2 आ गया, ठीक है। ये भी होल है, ये भी होल है, ठीक है, और ये भी क्या आ गया, हमारा होल आ गया, तो ये तो क्लोज्ड है। होल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या है कि देखो मैंने बोला ना कि कोई भी दो होल को सब्ट्रैक्ट करोगे और अगर होल नहीं आता, ठीक है, या ऐसा एक भी पेयर है, तो उस केस में क्लोज्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना 5 में से 3 गया 2, ठीक है, होल में से होल माइनस किया होल,
लेकिन अगर यही 3 में से 5 माइनस हो जाता, ठीक है, तो ये भी होल है, ये भी होल है, इसका आंसर क्या आएगा, 3 में से 5 गया तो होता है -2। ये आपको याद रखना है कि कोई कहता है 5 में से 3 गया तो 2, ऐसे 3 में से 5 गया तो -2। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, 20 में से 15 गया तो क्या बनेगा 5, लेकिन अगर 15 में से 20 चला जाए तो -5, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस आ गया जो कि होल नंबर नहीं है। तो अगर ऐसा एक भी पेयर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से, ठीक है, या जिस पे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के आंसर सेम कैटेगरी का ना आए तो यहाँ पे नॉट क्लोज्ड हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और होल नंबर नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो अच्छे से हमें सीखना है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उस डेफिनेशन का अच्छे से मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कोई पूछेगा रेशनल नंबर क्या होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो है तो नंबर ही ना, तो नंबर ही है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे अ नंबर, एक नंबर, ठीक है, अ नंबर। उसके बाद आता है विच, ठीक है, जिसको, तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड या रिटन, ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। इसके बाद कहानी क्या आती है कि ऐसे आपको बोलना है वेयर। अब इसके साथ 2 कंडीशन आती है, ठीक है, वो 2 कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और p और q क्या हो, इंटीजर्स, और q 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन थी, अब थोड़ा इसका अच्छे से मतलब समझते हैं। तो देखो लिखा है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हम ये बता सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। अगर हम किसी भी नंबर का ये बता सकते हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, रेशनल बनता है। p/q का यही मतलब है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि 4 किससे किसको डिवाइड करने पे आता है, कैसे, 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, आ गया ये p/q के फॉर्म में, क्योंकि ये 4 को 1 से डिवाइड करने पे आया है, ठीक है। और यहाँ पे p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, तो p और q यहाँ पे इंटीजर्स हैं। अब यही बात आ जाती है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जैसे इसमें भी डाउट है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, तो ये भी आपको आराम से समझना है कि देखो इंटीजर्स होते हैं ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना हो, ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल ना हो, ये याद रखना, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल ना हो, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जिनमें डेसिमल ना हो, ठीक है। कैसे याद रखोगे जरा देखो, या कैसे समझोगे। तो कोई पूछेगा क्या 3 इंटीजर है, क्या बोलोगे, हाँ। क्या 7 या -7 इंटीजर है, क्या बोलोगे, हाँ। लेकिन क्या 3.6 इंटीजर है, तो क्या बोलना है, नहीं, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये दोनों इंटीजर हैं, लेकिन मान लो -7.8 तो इंटीजर नहीं है। तो डेसिमल जिसमें होता है ना वो इंटीजर नहीं होता। तो ऐसे ही ये भी है कि 4 = 4/1, ठीक है, तो क्या ये दोनों इंटीजर हैं, मतलब इनमें डेसिमल नहीं है, तो हाँ ये इंटीजर हैं, और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है उस डेफिनेशन को, ठीक है, कि एक नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, लिख दिया, p और q इंटीजर हो, हैं, ठीक है, और q 0 के बराबर ना हो, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब 3.6 है, ठीक है, कोई कहेगा ये बताओ रेशनल कैसे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देखो ये आ गया हमारा 3.6/1, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऐसे। लेकिन अब कोई बोलेगा p तो इंटीजर है ही नहीं, आपने p/q के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन p और q तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो ये इंटीजर अभी तो नहीं है, लेकिन हमें इसे इंटीजर बनाना आता है। कैसे, यहाँ का डेसिमल हटा देंगे, ठीक है, और जब यहाँ का डेसिमल हटता है
तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। ये कहानी आपको पता भी होगी, और जिसको नहीं पता होगी अब पता लग गई होगी। जैसे मान लो ये होता है 3.67, ठीक है, तो हम ऐसे लिखते 3.67/1, लेकिन अभी तो क्या है कि p इंटीजर नहीं है, इसे p/q के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन अभी p इंटीजर नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे हम ये करेंगे कि हम डेसिमल को हटा देंगे। अब डेसिमल के बाद डिजिट कितने, 2, तो नीचे कितने जीरो, 2, ऐसे हमें याद रखना है। तो यहाँ 2 जीरो हमने लगा दिए। तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो। तो जो भी नंबर्स p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और p और q दोनों क्या है, इंटीजर हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p q दोनों इंटीजर हो, ठीक है, p का बड़ा होना q का छोटा होना वो सब कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो रेशनल नंबर हमने समझ लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ ली। अब यही बात आ जाती है कि इसको चेक कैसे करेंगे कि क्या हमेशा 2 रेशनल को प्लस करने पे रेशनल ही आता है, क्या हमेशा 2 रेशनल को माइनस करने पे रेशनल ही आता है, क्या हमेशा 2 रेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल ही आता है। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से चेक करनी है, किस केस में क्लोज्ड होगा और किस में नहीं, ये देख लेना है और आज की कहानी खत्म। तो आइए अच्छे से देखते हैं। तो अब तक मैंने आपको रेशनल नंबर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझाई, तो उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको कुछ छोटा सा भी उसमें डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो आइए अब आगे चालू करते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर किस ऑपरेशन के अंडर क्लोज होता है और किस ऑपरेशन के अंदर क्लोज नहीं होता, यही हम अच्छे से सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है, 3 पे, ठीक है। तो आप जल्दी से पेज नंबर 3 बुक का खोल लीजिए और उसी से फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक पेज नंबर 3 अब खोल लिया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है रेशनल नंबर्स, ठीक है, मिल गई होगी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कहता है रिकॉल दैट, रिकॉल करो, याद करो, दैट अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, एक ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, और वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यही डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी भी थी कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, या फिर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर, और q 0 के बराबर ना हो, वही नंबर क्या होता है, हमारा रेशनल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर आगे ये एक एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, -2/3, ठीक है, ऐसा इसने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ऐसे ही आगे है 6/7, उसके आगे 9/-5, और कह रहा है ये सभी रेशनल नंबर हैं, ये सभी क्या है, रेशनल। अब कोई पूछेगा क्यों है, तो बात यही है, देखो सबके सब p/q के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे, जैसे पहला नंबर लेते हैं -2/3, तो यहाँ p क्या है, -2, q क्या है, 3, ठीक है। p और q दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर हैं क्यों, क्योंकि दोनों में से किसी में डेसिमल नहीं है, -2 और 3 है ना, तो दोनों इंटीजर हो गए। उसके बाद q 0 भी नहीं है क्योंकि q क्या है, 3। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, रेशनल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे कहता है सिंस द नंबर्स 0, -2, 4, है ना, ये 3 नंबर भी ले रहा है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, कि इन्हें भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, ये भी रेशनल हैं। आगे कह रहा है चेक इट, चेक करो। तो चेक ऐसे ही करना है कि देखो सबके नीचे क्या लगा देंगे, 1, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो आगे p/q के फॉर्म में p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स भी होंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है, और q 0 भी नहीं है क्योंकि q हमने क्या लिया है, 1, तो इसलिए ये भी क्या हो गए, रेशनल, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। अब बात यह है कि ए पार्ट रिलेटेड है किससे, एडिशन से, ठीक है। ए पार्ट हमारा एडिशन से रिलेटेड है कि इसमें हम ये चेक करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर एडिशन में क्लोज्ड होते हैं या नहीं, यही हम चेक करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये चेक करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो क्या आंसर हमेशा रेशनल नंबर आएगा, तो यही हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखते हैं। और ऐसा भी है कि अगर एक भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता होगा
कि रेशनल से रेशनल को ऐड करें और कुछ और आ जाए, अगर ऐसा एक भी पेयर एग्जिस्ट करेगा तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि बुक क्या कहती है। तो पहली लाइन लिखी हुई है, यू नो हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स। आप जानते हो कि दो रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, और अगर 1% नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आगे चालू करते हैं। तो देखो क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स, कुछ पेयर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो कुछ पेयर को ये कैसे ले रहा है, देखो पहला पेयर इसने लिया है 3/8 एक नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर ले रहा है -5/7, ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आ जाओ अब देखते हैं इन्हें कैसे प्लस किया जाता है, ठीक है। तो प्लस करने के लिए हमें ये करना होता है कि देखो नीचे दोनों में सेम नंबर होने चाहिए, इन दोनों में नीचे क्या होने चाहिए, सेम नंबर, मतलब यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो इनकी जगह दोनों में क्या होने चाहिए, सेम नंबर। तो सेम नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेते हैं। तो अब बात आती है कि एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने वैसे बचपन से सीखा होगा, लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखो अगर कभी भी आपको ऐसे दो नंबरों का एलसीएम लेना है ना जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, मतलब 8 और 7 कभी सेम टेबल में नहीं आते, तो इनका मल्टीपल ही, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा वही इनका एलसीएम है। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है, कि दो अगर ऐसे नंबर हैं जो कभी सेम टेबल में नहीं आते और उनका एलसीएम चाहिए तो कुछ नहीं करना, उन्हें आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और आ गया हमारा एलसीएम। तो 8 7 56, ठीक है। मजा आया होगा इस चीज में। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो आगे ये करना है, जरा देखना कि देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 56 आए, ऐसे देखना होता है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 56 आए, तो 7 से, ठीक है। तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और 7 3 क्या होता है 21, तो यहाँ लिखोगे 21, ठीक है। ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। फिर प्लस, अब यहाँ देखोगे 7 से 56 पे जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई हुआ, 8, तो ऊपर वाले में भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8, और फिर 8 5 40, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 40, क्योंकि इस पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें एक बात पता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 21 माइनस 40/56, ठीक है, इस तरीके से। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -19/56, ये आएगा, ठीक है, -19/56। तो ये -19/56 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बात यह है कि देखो ये आ गया -19/56। अब बात आती है कि क्या ये रेशनल है, ठीक है, क्या ये रेशनल है। तो देखो p/q के फॉर्म में है, हाँ है। p और q दोनों इंटीजर हैं, हाँ है। क्या q 0 है, नहीं है, तो ये रेशनल आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे एक और हमें पेयर दे रहा है, तो इस पेयर को भी देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो इस पेयर में कह रहा है -3/8, ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या है -4/5, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करना है। तो जैसा आपको मैंने कहा, क्या 8 और 5 कभी सेम टेबल में आते हैं, तो नहीं आते, और अगर नहीं आते तो 8 5 40, और यही एलसीएम है, ठीक है। अब आगे की कहानी, 8 से 40 पे आने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया, 5, तो 3 में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, और 5 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। फिर प्लस माइनस तो माइनस होता है, ठीक है, लेकिन अभी रुक जाते हैं, यहाँ पे प्लस ही लिखा, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। कैसे, अब देखो 5 से 40 पे आने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया, 8, तो 4 में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 8, और 8 4 32, तो ये आ जाएगा माइनस का 32, इस तरीके से, ठीक है। इतनी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या होगा, देखो हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -15 -32/40, इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या आएगा इसका आंसर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 5 और 2 7, 3 और 1 4, और फिर माइनस माइनस है दोनों पे, ठीक है। वैसे तो क्या सीखते हैं, बड़े का साइन लगता है, लेकिन अब ये बात है कि यहाँ तो दोनों में ही माइनस है, तो माइनस ही लगेगा, ठीक है। या बड़ा है भी तो 32, तो भी माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, 40, इस तरीके से। तो क्या अब ये रेशनल है, तो हाँ ये भी रेशनल है। क्यों है रेशनल, क्योंकि p/q के फॉर्म में आ गया, p और q दोनों इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे एक और पेयर दे रहा है, 4/7 प्लस 6/11, ठीक है, 4/7 प्लस 6/11। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो वही, क्या 7 11 कभी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते,
तो नीचे क्या आ जाएगा 77। अब 7 से 77 11 से मल्टीप्लाई, तो 4 को भी 11 से 44, फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आता है, तो 6 7 जा 42, ठीक है। इस तरीके से फिर ये क्या आ जाएगा 86/77 इस तरीके से। तो इतनी कहानी समझ आ गई होगी। और ये जितने भी आए ये सब क्या है, रेशनल ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या बोलता है। वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन अ रेशनल नंबर। हमें दिखा कि फिर से जो हमने सम निकाला वो फिर से क्या है, रेशनल ही है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। चेक इट फॉर फ्यू मोर पेयर, और कुछ पेयर्स के लिए भी इसे चेक करो। फिर कहता है कि वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसने कह दिया कि हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन में। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, कि वो क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि कभी भी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल ही आएगा। और जैसे मैंने कहा था कि अगर एक भी ऐसा पेयर होगा, ठीक है, कि दो रेशनल को ऐड किया और रेशनल नहीं आया, तो उस केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो एडिशन में तो ये क्लोज्ड है। अब हम किस में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एडिशन में तो है। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चलने से पहले एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो मैं आपको अच्छे से समझाना भूल गया। तो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, देखो, लिखता है कि दैट इज, पहले तो लिखा वी से दैट, आराम से उसको देख लेते हैं, ठीक है। वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम कहते हैं कि रेशनल नंबर एडिशन के अंदर क्या है, क्लोज्ड है। और आगे इसका मतलब भी बता रहा है कि दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, कि कोई भी दो रेशनल नंबर ए और बी लोगे तो ए प्लस बी हमेशा रेशनल ही आएगा, कि कोई भी दो रेशनल नंबर ए और बी लोगे तो ए प्लस बी भी क्या आएगा, रेशनल, ठीक है। तो ये लाइन में पहले समझाना भूल गया था, मैंने मिटा दिया, तो कोई बात नहीं, अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगर कोई तब भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताना, तो देखेंगे फिर अच्छे से बता देंगे। तो चलो बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब बी पार्ट में क्या है जरा देखो। तो बी पार्ट कहता है विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर बी अगेन अ रेशनल नंबर। क्या जो डिफरेंस होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस, ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा क्या वो भी रेशनल होगा? तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो पहला पेयर ये ले रहा है -5/7 -2/3, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे कि ये नीचे वाले दो नंबर सेम होने चाहिए, इसके लिए एलसीएम चाहिए, और ये कभी सेम टेबल में नहीं आते 3 और 7, तो 7 3 जा 21, यही हमारा एलसीएम। अब 21 पे आने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ आएगा -15। फिर 3 7 जा 21, तो 2 7 जा 14, तो यहाँ आएगा माइनस का 14, और यहाँ हो जाएगा -29/21। तो क्या ये रेशनल है? तो क्या बोलोगे, हाँ। क्यों है? पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है, और क्यू 0 के बराबर नहीं है। अब आगे देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। तो ये रेशनल है। फिर अगला एक पेयर इसने लिया 5/8 -4/5, इस तरीके से। तो ज़रा देखते हैं। तो वही 8 और 5 क्या कभी सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते। 8 5 जा 40, ठीक है। फिर 5 5 जा 25, फिर 5 8 जा 40, तो 4 8 जा कितना होता है, 32, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब 25 में से 32 गया तो -7/40, ये हमारा आंसर। तो क्या ये रेशनल है? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। पी क्यू दोनों इंटीजर हैं, क्यू 0 नहीं है, तो हाँ रेशनल है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब आगे कहानी ये है, एक और नंबर ले लिया है, ठीक है। तो 3/7 माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में -8/5, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो वही बात आ जाएगी। 7 5 क्या कभी सेम टेबल में आते हैं? नहीं। तो 7 5 जा 35। अब 7 5 जा 35, तो 3 5 जा 15, फिर माइनस, अब 5 7 जा 35, तो 8 7 जा 56, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 56, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। अब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 15 + 56/35, इस तरीके से। तो 15 और 56 कितना बनेगा, ये बनेगा 71/35, ठीक है। एक बार इसको आप चेक करके देख लेना, यही आएगा ना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आगे कहानी ये है कि क्या कहता है, देखो, कह रहा है क्या ये रेशनल है? तो हाँ ये भी रेशनल है। क्यों है?
ये पता लग ही गया होगा, p बाय क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, p और q दोनों इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब आगे कहता है ट्राई दिस फॉर सम मोर पेयर ऑफ रेशनल नंबर, वी फाइंड दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। हमें यह पता लगेगा कि रेशनल नंबर क्या होंगे, क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन के अंदर। और फिर वही लाइन बोल रहा है कि डेट इज, इसका यही मतलब है कि कोई भी दो रेशनल नंबर a और b लोगे तो a माइनस बी भी हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर a और b में a माइनस बी हमेशा रेशनल आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, ठीक है। तो देखो सी पार्ट हमें क्या कहता है, अब सी पार्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे अच्छे से। तो कहते हैं लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट देखेंगे। तो देखो कैसे देखा जाता है, -2/3 इंटू 4/5, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, हमें पता है कि आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो 2 4 8 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इधर माइनस, ठीक है। उसके बाद 5 3 15, इस तरीके से, ठीक है। अब कोई पूछेगा क्या ये रेशनल है, तो क्या बोलोगे, हाँ रेशनल है। क्यों है, तो p बाय क्यू के फॉर्म में है, p और q इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, जिसमें डेसिमल ना हो, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कहता है कि 3/7 इंटू 2/5, 3/7 इंटू 2/5 है ना, इसको करके बताओ। तो इसको भी देख देते हैं, 3 2 6, 7 5 35, क्या है रेशनल, तो हाँ है, ठीक है। अब नहीं बोलूंगा, बहुत बार बोल दिया क्यों रेशनल है, ठीक है। अब तक तो पता लग ही गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे आगे आगे, हाँ आगे ये वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा है, -4/5 इंटू -6/11, ठीक है। इसको करना है तो वही आमने सामने वाले 6 4 24 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे 11 5 55, ये है हमारा, ठीक है। तो क्या रेशनल है, हाँ ये भी रेशनल है। तो ऐसे ही कुछ और भी रेशनल नंबर लो और चेक करो उनका प्रोडक्ट रेशनल आ रहा है या नहीं। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर, ठीक है। ये याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर। तो आगे ये कहता है कि एक कंक्लूजन दे रहा है कि वी से डेट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, वही बात हो जाती है कि डेट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर, कि कोई भी अगर दो रेशनल नंबर लोगे a और b, और तो a इंटू बी जो है वो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। मतलब कोई भी दो रेशनल a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो इतनी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे, ठीक है। अब किस पे आएंगे, डी पार्ट पे। तो देखो डी पार्ट क्या कहता है, वी नोट डेट, अब ले रहा है फिर से दो रेशनल नंबर -5/3, फिर डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है, इस तरीके से। अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से देखो, ये करने के लिए हम ये करते हैं कि देखो -5/3 और ये जो डिवाइड का साइन है ना, ये मल्टीप्लाई बन जाता है, और इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 5/2 ऐसे, ठीक है, समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, वही नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह ही हो गया, तो -25/6, ठीक है, समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे एक और दे रहा है, क्या दे रहा है, 2/7 डिवाइड बाय 5/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, वही 2/7 और डिवाइड क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर 5 नीचे, अब 3 2 6 और 7 5 35 ऐसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो क्या ये दोनों रेशनल हैं, हाँ रेशनल है। तो बात यह है ना कि डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस क्या होता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, ये जो आगे वाला है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, और काम खत्म, ठीक है। तो इतना देख के ऐसा लगता है कि ये भी क्लोज्ड है, मतलब ये डिवीजन में भी क्लोज्ड होगा। लेकिन मैंने आपसे देखो एक बात कही थी कि अगर ऐसा एक भी पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें दो रेशनल को डिवाइड करोगे और आंसर रेशनल नहीं आएगा तो क्लोज्ड नहीं होगा। ये बात मैंने शुरू में ही हाईलाइट करी थी। तो वैसा ही कुछ आगे आने वाला है। जैसे देखो, कैन यू से डेट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो क्या आप कह सकते हो कि रेशनल नंबर क्लोज्ड हैं डिवीजन में, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। एक और क्वेश्चन पहले ऊपर दे रखा है, चलो इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ। -3/8 डिवाइड बाय -2/9, ठीक है, ये है।
तो ये कैसे होगा हमारा सॉल्व, तो इसको भी वैसे ही करेंगे कि -3/8 और फिर इनटू में, ठीक है, क्या हो जाएगा 9/-2, तो ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस से माइनस ये भी कट जाता है, ठीक है। चलो ये सब आपको बाद में सिखाएंगे। 9 3 जा 27, ठीक है, और 8 2 जा 16, इस तरीके से। तो क्या ये भी रेशनल है, तो क्या बोलोगे हाँ, ठीक है। तो बात वो नहीं है, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अब आगे देखो क्या कहता है, वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर ए, ठीक है। देखो एक रेशनल नंबर अगर हम कोई भी ले लें, ठीक है, मान लो कोई भी रेशनल नंबर ले लोगे, 0 भी एक रेशनल नंबर है, हमें इसको भी समझना है। अभी हमने पढ़ा ना कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि 0/1 आ गया p/q के फॉर्म में, p और q दोनों क्या है इंटीजर, और q 0 के बराबर नहीं है, तो वही बात यहाँ पे भी आ जाएगी। तो एक रेशनल नंबर है a और उसको डिवाइड कर दिया किससे, 0 से, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दिया 0 से, तो जो आंसर आता है वो आता है नॉट डिफाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्या है हमारा, नॉट डिफाइन आता है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, जैसे एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि देखो अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये याद रखना कि 0/7 0, ठीक है, 0/8 0, लेकिन अगर 8 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसको हम नहीं बता सकते कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यही बात आ जाती है कि जब हमने इसको 0 से डिवाइड किया तो आंसर में आया नॉट डिफाइंड, पता नहीं ये रेशनल है इरेशनल है क्या है, बता ही नहीं सकते, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारा रेशनल नंबर है वो डिवीजन के अंदर क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, याद रखना, ठीक है, कि ये डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं होगा, सिर्फ इस एक पेयर की वजह से, ठीक है, कि बस 0 की वजह से, कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक है, 2 रेशनल नंबर ले रहे हैं हम और डिनोमिनेटर में अगर रेशनल नंबर 0 आ गया तो काम खत्म, क्योंकि फिर आंसर रेशनल नहीं आ सकता, और इस एक की वजह से ये क्लोज्ड नहीं है। अब आगे कहता है हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड 0, ठीक है, अगर हम 0 को बाहर निकाल दें तब जो कलेक्शन है सभी रेशनल नंबर का वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना, ठीक है, कि अगर 0 को बाहर निकाल दिया जाए तो क्लोज्ड हो जाएगा, और अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। तो कहानी अच्छे से याद रखना, इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बात यही है, याद यही रखना है कि रेशनल नंबर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में क्लोज्ड होता है, डिवाइड में क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है, और वो भी 0 की वजह से। अगर 0 को हम रेशनल नंबर से हटा दें, ठीक है, वो भी डिनोमिनेटर ना लें, तो उस केस में हमारा रेशनल नंबर डिवीजन में भी क्लोज्ड हो जाता। तो अच्छे से आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम ये ट्राई दीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, जो कि पेज नंबर 5 पे है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना ताकि और बच्चों को भी पता लग सके और वो भी सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि आगे भी हम मिल सकें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।